अनिल जी, अनिल सिन्हा जी, जरा आपके पास ही आखिर चल क्या रहा है महाराष्ट्र में अनिल जी? शिंदे साहब आज अवतरित तो होते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस को उसी मुंबई में ऑनलाइन जुड़ना पड़ता है। आखिर क्या यहां कुछ गड़बड़ चल रहा है? अजीत पवार का नाम सामने आ रहा है, लेकिन एकनाथ शिंदे का नाम सामने नहीं आता है। आखिर अंदर खाने हो क्या रहा है? और इन सब के बीच जो संदेह के बादल जो हैं वो चुनाव आयोग पे हैं, तो उसका कुछ असर तो इधर भी दिखाई दे ही रहा होगा ना? उससे एक बात तो क्लियर हो गई कि ज्यादा सीटें मिलने से बीजेपी को कोई स्टेट में स्टेबिलिटी आती है, ऐसा नहीं है। इनस्टेबिलिटी ही लाती है, लाया है। कम से कम महाराष्ट्र के रिजल्ट में इतना इतना ह्यूज मैंडेट के बाद सरकार बनाने में इतनी देरी और इस तरह का जो चल रहा है अंदर अंदर, उसको उसमें मतलब उसने इनस्टेबिलिटी लाई है, स्टेबिलिटी तो नहीं आई। तो इसका अर्थ ये है कि 5 साल जो सरकार वो चलाएंगे, वो इतनी बहुमत के बाद भी वो उससे राज्य में स्थिरता आने वाली नहीं है। एक तो ये क्लियर हो गया। दूसरा है क्या कि ये शिंदे और अजीत पवार क्या कर रहे हैं। शिंदे और अजीत पवार कर रहे हैं कि शिंदे का मामला ऐसा है कि बीजेपी उनका पूरा उपयोग और भी आगे करना चाहती है, और वो बिना लेन देन के, मतलब लेन देन मतलब कि पूरा उनको उसका मुआवजा मिले, इसके लिए आजकल बोलते भी हैं नौकरी में भी कंपनसेशन। आजकल नौकरी में सैलरी नहीं होती है, कंपनसेशन होता है। तो वो कंपनसेशन डिमांड कर रहे हैं कि हमको ये इतनी जगह चाहिए, ये सब पोर्टफोलियो चाहिए, ये पोस्ट चाहिए, इसके अलावा मेजर से होना चाहिए जो बनेगा, क्या कहते हैं, जो रूलिंग अलाइन, मतलब ऐसा ये है अलायंस है, उसके डिसीजन मेकिंग में हमको मौका मिलना चाहिए पूरी ताकत से। अब ये चालू है, लेकिन देखिए इसमें मीडिया का रोल। अगर यही इमेजिन करिए, मैं इसीलिए रख रहा हूं, मीडिया जरूरी है डिस्कस करना। अगर यही स्थिति अगर एक दिन की भी अगर सरकार बनाने में देरी हो जाती कांग्रेस की तरफ से, ऐसी देरी एक आध बार हुई हिमाचल प्रदेश में, देरी भी नहीं, मतलब प्रक्रियागत ही चल रहा था। तो कर्नाटक में तो कौन चीफ मिनिस्टर होगा, कैसे मारामारी है, दिन रात 24 घंटे चालू रहता था। एकदम साइलेंट है मीडिया कि शिंदे आखिर क्या, वो बीमार हो गए, चले गए, यही सब जो फैक्चुअल चीजें हैं। और वो कुछ डिमांड कर रहे हैं, बहुत ही ये कम धीमी आवाज में उसको रख रहा है। लेकिन कितना बड़ा मसला है कि वो लोग डिसाइड नहीं कर पाए अभी तक। बीजेपी डिसाइड नहीं कर पा, मतलब ओपन नहीं किया है उसने कि देवेंद्र फडणवीस ही चीफ मिनिस्टर होने वाले हैं। मतलब वो घोषणा अगर वो जो जिस तरह से पहले की थी उन्होंने चुनाव के पहले, तो वो घोषणा भी नहीं कर पाए वो। तो ये एक तो ये सिनेरियो आप देखिए कि कितना है। दूसरा, मुझको लेकिन मेरा जो मानना है कि आउटकम क्या जो लग रहा है वो मतलब दिखाई दे रहा है, आउटकम में है क्या कि शिंदे को कोऑप्ट करने के फिराक में है। शिंदे उसके लिए विलिंग भी है, लेकिन शिंदे की जो पार्टी है शिवसेना, उसका जो ग्राउंड लेवल वर्कर्स है, उसके जो लीडर्स हैं, मिडिल रैंकिंग्स, वो टॉप लीडरशिप तो उनके साथ है, बीजेपी के साथ। लेकिन ये उसके लिए तैयार नहीं है कि बीजेपी की, मतलब वो सेकेंड, एक तो लंबे समय से उनकी टकराहट है कि वो मानते रहे कि हम बड़े भाई हैं, ये छोटा भाई था जो स्टार्ट हुआ था। अब वो क्लेम कर, वो उनको लग रहा है कि हम तो उससे भी गए बीते हैं। तो वो एक टसल चल रहा है सर्वाइवल का पार्टी के अंदर से। लेकिन शिंदे को वो एकोमोडेट करेंगे, और उनका कोई आइडियोलॉजिकल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हिंदुत्व कह करके आए ही हैं, उसका करेंगे। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है, ये जो सिनेरियो डेवलप हुआ है उसमें किसी ने ध्यान नहीं दिया, अजीत पवार वो नीतीश कुमार वाला रोल अदा करना चाहते हैं। बिहार मॉडल है कि वो मुसलमानों की भी बात करेंगे, कुछ सेकुलर जैसा दिखेंगे। सेकुलर है नहीं या है नहीं, वो मतलब क्लियर नहीं है, लेकिन सेकुलर जैसा, प्रोग्रेसिव जैसा एक एलाय बीजेपी क्रिएट किया है उसने अजीत पवार के माध्यम से। तो ये वही मॉडल, वो मॉडल, लेकिन महाराष्ट्र में चूंकि एकदम नया है, यहाँ उसके लिए और भी क्लेमेंट्स हैं, तो वो जम नहीं पा रहा है। और इवन अजीत पवार और प्रफुल्ल पटेल को छोड़ करके बाकी लोग भी उससे उतने
स्वस्थ नहीं है, मतलब उससे उतना कंफर्टेबल नहीं है। तो ये सिनेरियो है, मुझको लग रहा है कि कोई ज्यादा इसमें उनको कठिनाई नहीं। चुनाव वाले पर आप लोगों ने, सब लोगों ने बहुत बातें कही। दो चीजें मैं, दो पॉइंट रखना चाहता हूं। एक तो ये है कि ये तो सही कहा प्रशांत जी ने भी और बाकी लोगों ने भी कि चुनाव आयोग का वो एक्सपोज हुआ है और वो वही करेगा, मतलब एक्सपेक्टेड लाइंस पे ही उसका रिस्पॉन्स आना है, और वो हो सकता है कि बहुत ज्यादा, लेकिन रिस्पॉन्स का नेचर क्या होगा उसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। जो मार्केट बाड़ी में जो हुआ है वहाँ ये जो ये क्या कहते हैं, वहाँ जो धारा लगाई, निषेधाज्ञा लगा करके, उससे पता चलता है कि चुनाव आयोग किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। वो रिस्पॉन्ड करने वाला है अंततः विपक्ष के ही खिलाफ और किसी तरह की जांच नहीं करेगा, ये मुझको मेरा अंदाजा है। चोकलिंगम यहाँ के स्टेट इलेक्शन ऑफिसर हैं, उनका बयान आया है इसी जो वहाँ जो मॉक पोलिंग या जो कहिए कि पैरेलल जो एक ये क्या कहते हैं पीपुल्स पोलिंग का जो ये आंदोलन था, उस पर आया कि इसको बाहर से ये किया जा रहा है और हम ऐसे लोग जो अफवाह फैलाते हैं चुनाव की प्रक्रिया को लेकर के, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। ये राजीव कुमार भी बहुत बार बोल चुके हैं और वार्न भी किया खड़गे वगैरह के लेटर में। तो अब मुझको लग रहा है कि चुनाव आयोग विपक्ष पे ही को ये करेगा, मतलब उनके खिलाफ ही कार्रवाई करेगा, उनकी कोई बात नहीं सुनेगा, ये तो क्लियर है। तो अब दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जिस तरह से आंदोलन उन्होंने स्थगित किया, ये मैं मानता हूं कि ये उनको नहीं करना था। एनसीपी के जो उत्तम जानकर ने जो विड्रॉ किया या वहां के लोगों ने, जब आप इसको समझिए कि जिस तरह से निषेधाज्ञा उन्होंने लगाई तो आपको अवज्ञा करना था, सिविल डिसोबीडियंस, उसका ये करना था, उसको भंग करना था। क्यों? ये गांधी जी का दिया हुआ मंत्र है। आप इससे अभी तक जो बीजेपी मतलब विपक्ष की पार्टियां हैं, कांग्रेस भी अभी तक हाई कोर्ट जाना चाहती है, सुप्रीम कोर्ट जाती है, चुनाव आयोग में कंप्लेंट डालती है, लेकिन कोई उसने जो ग्राउंड पे जो जिस तरह के वहां पर मॉक पोलिंग या पैरेलल पोलिंग, इस तरह के प्रोग्राम देने से अभी भी हिचकती है। और ये जो है ये इससे हिचकना नहीं चाहिए। विपक्ष को इसके खिलाफ आंदोलन करना ही पड़ेगा और वो आंदोलन निश्चित तौर पर उसके लिए सिविल डिसोबीडियंस का जो था अवज्ञा आंदोलन, उस टाइप का अवज्ञा आंदोलन करना पड़ेगा। तभी आप तोड़ना पड़ेगा कि आप जो तरीका अपना रहे हो उसके खिलाफ हम हैं और हम कानून तोड़ने के लिए तैयार हैं। ये अभी तक तैयार नहीं है विपक्ष की पार्टियां। मुझको लगता है कि उनको उस रास्ते पर जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाएंगे तो ये मामला सेटल होने वाला नहीं है। इसी तरह से वो चुनाव की चोरी करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। बहुत कुछ यहाँ होने की और करने की जरूरत है और इसके लिए